जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में यानी कि चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स का निचोड़ चल रहा है। मैथमेटिक्स का निचोड़ चल रहा है क्योंकि एग्जाम्स जो है बहुत नज़दीक आ चुका है और फरवरी में एग्जाम है आपका। तो चलिए जानते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ और भी क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर देखिए, समांतर श्रेणी को समझने के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल्स लिए हैं। एग्जाम्पल्स को समझ लेंगे तो ये चैप्टर आपको आसान हो जाएगा। जैसे कि 1 नंबर में है 1 2 3 4। अब बताइए ये क्या है? ये है क्या? यह एक संख्याओं की सूची है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 कितने का अंतर है? एक एक का अंतर है, ठीक है। तो ये एक सूची है, यही क्या है? समांतर श्रेणी में है। दूसरा है 6 9 12 15, ठीक है। इस प्रकार से देखते जाइए 15 23 31 39 -8 -6 -4 -2, उसके बाद √2 √8 √18 √32 √2 √8 √18 √32। इसको जो और क्लियर करेंगे तो 2 का वर्गमूल नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। और 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो है ना 2 √2 2 √2 होगा और 18 का होगा 3 √2, क्योंकि 3 तिया 9 9 18, तो 3 तिया 3 का जोड़ा लगा बाहर हो जाएगा, 2 अंदर रहेगा। 32 का क्या होता है? 4 चौके 16 दूना 32, 4 चौके 16, 4 2 बार आएगा तो 4 बाहर हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो ये हो जाएगा 4 √2, ठीक है। तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कि √2 में √2 को जोड़ेंगे 2 √2, फिर इसमें एक रूट जोड़ेंगे 3 √2, फिर जोड़ेंगे 3 में 1, तो 4 √2। इस तरह से क्या होता है कि एक अचर राशि जोड़ती जा रही है, ठीक है। तो वो जो निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है वो आपका आगे सर्वांतर कहलाएगा, ठीक है, डी कहलाएगा। तत्काल हम उदाहरण समझा रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर है a + d a + 2d a + 3d डॉट डॉट और भी होगा। उसके अलावा यहाँ पे 1/2 1/3 1/6 0 डैश डैश। इस तरह से जो क्रम चल रहा है ये क्या है? संख्याओं की सूची है और ये सभी सूचियां जो है ये समांतर श्रेणी में है। क्यों है? तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएंगे आपको तो ये क्या हो जाएंगे? समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। चलिए एक बार तेजी में नजर दौड़ा देते हैं, एक बार थोड़ा सा उदाहरण के बाद नियम पे। उदाहरण से नियम पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे प्रभावी होता है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान से देखेंगे जो बोल्ड लेटर है कि एक समांतर श्रेणी जो है संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 है, उसमें प्रत्येक का अंतर 1 होगा, ठीक है। तो वही हम आपने देखा कि आपको उदाहरण कैसे दिए, वो क्या है, वो एपी कैसे हुआ, तो यहां से आपको ये याद हो जाएगा। उदाहरण से नियम बनाना इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रोग्रेसिव होगा। और यह निश्चित संख्या जो जोड़ी जाती है एपी का सर्वांतर कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाती है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस को डी से दिखाते हैं। समझ में आ गया? तो ये समझने के लिए उदाहरण से आप समझ चुके हैं। अब यहां से इनमें से कोई भी होगा तो कहेगा निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी है तो इनमें से कोई भी होगा तो वो समांतर श्रेणी या श्रेणी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए पहले, उसके बाद और देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन 1 है, निम्न में कौन समांतर श्रेणी है? तो इसमें वही चेक करने का है। मैंने बताया था पहले कि 3 ऑप्शन जो है गलत होता है, एक सही होगा। तो अभी इस टाइप का देखिए, अभी आपने ऊपर देखा था √2 √8 √18, ये जो देखा था तो यही क्या है? समांतर श्रेणी है। यानी होगा तो सही एक ही होगा, यानी ऑप्शन बी चला जाएगा। बाकी ऑप्शन को चेक करिएगा, उसमें प्रत्येक किन्हीं 2 पदों का अंतर बराबर नहीं होगा, है ना। ए सी डी कट जाएगा तो ऑप्शन जाएगा बी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात की वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन ही लाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, यदि एपी का प्रथम पद यानी समांतर श्रेणी का ए हो और सर्वांतर डी हो, अभी बताया था निश्चित संख्या, तो एनवा पद निम्न में से क्या होगा? तो एनवा पद को एन बोलते हैं, यानी आपको एन का जरूरत होगा तो एन बराबर सूत्र होगा ए + n-1 गुना डी। क्या होगा? ए + n-1 गुना डी। ये याद रखना है, एनवा पद का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है।
अब चलिए इसी तरह से तीसरा सवाल देखिए। समांतर श्रेणी जो दिया है, जो एपी दिया है 2, 6, 10 और 14 डैश डैश का कौन सा पद क्या है 82 है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, एग्जाम्स में आपको दे देता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है तो इसमें ज़्यादा पेज आपको वेस्ट नहीं करना है। पेज का छोटा सा पार्ट यहाँ पे लेंगे और लाइनिंग करके बगल में इसको रफ करके चेक कर लेंगे। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, इसमें हमको प्रथम पद कितना दिया है 2 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद को ए बोलते हैं, ए बराबर 2। और उसके बाद हमको सर्वांतर निकालना, जो निश्चित संख्या होती है उसका नियम क्या है कि अगली संख्या में से पहली को यानी कि दूसरी में से पहली को घटाएंगे, यानी कि 6 में से 2 को घटाएंगे, 6 - 2 बराबर 4। ए और डी का मान आ चुका है। तो कह रहा है कि कौन सा पद 82 है। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट क्या करना है कि माना कि nवां पद 82 है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि an पद जो है an बराबर 82 है। an बराबर क्या है 82 है। ये तरीका है, रफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसका मतलब है कि माना कि an पद 82 है। कौन सा पद an पद, nवां पद। तो an का सूत्र लगा देंगे, अभी जो आपने देखा था ऊपर में देख रहे हैं अभी भी यहाँ पे an बराबर लगा देंगे फॉर्मूला। तो यहाँ बोलेंगे चूंकि an बराबर a + n - 1 गुना d। ठीक है, यहाँ से मान बैठाएंगे, माना कि nवां पद क्या है 82 है, an के बदले यहाँ पर 82 रखेंगे बराबर a का मान ऊपर से 2, n का मान निकाल के देखेंगे वो कौन सा पद है। माना कि nवां पद 82 है तो nवां पद को n लिखते हैं, d का मान कितना है 4। अब इसको हल करेंगे। हल करने का ऑब्जेक्टिव हल कर रहे हैं तो मेरा तरीका क्या है कि कोष्ठ के आगे देखिए, कोष्ठ के आगे 4 है, गुना में इधर भाग हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर 2 देखिए, 2 इधर जोड़ में है ना, बीच वाला कोष्ठ को छोड़ के सारे को इधर लाएंगे तो 82 में से 2 घट जाएगा तो 80 बचेगा। ठीक है, अब 4 गुना का बट्टे हो जाएगा भाग। ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ ट्रिक नियम। अब यहाँ से -1 है, n का मान निकालेंगे तो -1 इधर हो जाएगा प्लस। ठीक है, बराबर क्या बचा n। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, 20 चौके 80, इसीलिए n बराबर 20 × 21, 20 × 21। ठीक है, तो वो जो है nवां पद जो है कितना है 21 है। 21वां पद जो होगा वो क्या होगा, है ना, यानी कि a21, n का मान जो आया 21, तो a21 जो है 21वां पद जो है वो 82 होगा। तो अगर इसका ऑप्शन जो होगा, आंसर मैंने आपको बता दिया है कैसे आएगा। तो यहाँ पे आंसर चला जाता 21वां पद। कौन सा 21वां पद। चलिए अगला क्वेश्चन, हो सकता है इसी टाइप का मिल जाए आपको, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20 डैश डैश 216 का मध्य पद है। मध्य पद का मतलब क्या है कि बीच वाला पद कितना है, यहाँ पर आपको वही निकालना है। अंतिम पद कितना है आपको 216। ठीक है, तो मध्य पद कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। जैसे 6, 7, 13, 13, 7, 20 है ना, कितना बार 7 जोड़ा गया है जो 216 हुआ है। तो ये हमको फाइंड करने के लिए सेम उसी तरह से जैसे 3 नंबर बनाए थे, जैसे 3 नंबर का हल किए थे, सेम बनाना है 4 नंबर, सेम बिल्कुल सेम। देखते रहिए क्या करेंगे। सबसे पहले सवाल के अनुसार a का मान 6 है, d कितना आएगा, दूसरा में से पहला पद घटाएंगे तो 7 बचता है, और जो लास्ट मान है वो an होता है। अंतिम पद को an बोलते हैं जो 216 है। ठीक है, तो an मेन फॉर्मूला होता है an का, a और d का नहीं बल्कि an का फॉर्मूला होता है, इसलिए यहाँ से इसी से निकाल लेंगे क्योंकि an बराबर फॉर्मूला वही a + n - 1 d। अब an का मान यहाँ पे a का मान रखेंगे, n निकाल लेंगे, मैंने बीच में कितनी संख्या है तो n - 1 d का मान 7। यहाँ से मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव के लिए कि जो प्लस से आगे संख्या यहाँ पे प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 216 - 6 बराबर 210। अब यहाँ पे मैंने बोला था कोष्ठ के बगल में कि जो संख्या गुना में भाग हो जाएगा और n को इधर रखेंगे और n के बगल में जो माइनस इधर कर देंगे प्लस हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 × 21 यानी 30 × 7 210 और +1 तो 30 × 1 31 हो जाएगा। इधर n छूटा तो n बराबर 31। तो बीच की जो पद होंगी वो कितने पद होंगे 31 पद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन में। अगर सेम क्वेश्चन मिल रहा है तो इसको हल करने के बाद आपका नज़र जाना चाहिए, है ना, बीच में कितने पद है 31 पे 31 पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, सेम जैसे 4 बनाए वैसे भी
वैसे ही आपको 5 बन जाएगा, सेम बन जाएगा, ठीक है। खाली संख्या चेंज है, बाकी प्रोसेस सेम होगा कि -10 -6 -2 2 डैश डैश 34 में पदों की संख्या, यानी वही बीच में कितने पद है या मध्य पद पूछ ले तो यही पद निकालेंगे, n का मान निकालना है। तो यहीं से आपको हल करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, चूंकि a बराबर रफ जो करिएगा पहला पद a होता है और d जो निकालिएगा तो यहाँ पे माइनस में है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा हम d बताते हैं। तो यही होगा, द्वितीय पद यहाँ पे -6 लेंगे, ठीक है। पहला पद को घटाएंगे और घटो माइनस घटो यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक माइनस एक सूत्र का, और यहाँ पे उल्टा घट जाएगा, 10 में से -6 तो यानी कि 4 बचेगा। तो डी का मान 4 आ गया। अब पदों की संख्या के लिए मैंने क्या बोला, पदों की संख्या के लिए मैंने क्या बोला, an निकालते हैं। तो an पे इसको तोड़ देंगे, ठीक है। an पे इसको तोड़ देंगे तो डायरेक्ट देख लेंगे, डायरेक्ट जो सवाल नंबर 5 है इसको जरूर सीखना चाहिए आपको, हर साल रहता है 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से an बराबर आपको पता है, बोलिए कितना होगा, a + n - 1 गुना डी। जहां आपको जो है अंतिम पद कितना दिया है, ध्यान से देखेंगे, अंतिम पद आपको 34 दिया है, जो कि अंतिम पद an होता है। तो an के बदले 34 हो जाएगा, a के बदले -10 हो जाएगा, प्लस n निकालना है, पद निकालना है यानी n निकालना है, और d का मान 4 है। वही तरीका से क्या करेंगे, ये -10 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 34 10 44, ठीक है। और बट्टा दे देंगे, और मैंने कहा कोष्ठ के बगल में जो संख्या है गुना में उसको बट्टा कर देंगे। ये कोई भी कमजोर विद्यार्थी है या जो मैथ कभी भी नहीं पढ़ा है, अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लेगा तो वो मैथ में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने एक चीज़ और बोला था, बीच में क्या छूटा, चलिए थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूँ। n-1 छूटा, अब यहाँ से क्या होगा, इसको काट देंगे, 11 × 44 बराबर 11। अब -1 को इधर ले आते हैं, चूंकि n उधर निकालना है, तो -1 को इधर कर लेंगे तो जुट जाएगा, उधर n बचा, n का मान निकालेंगे ना तो बगल वाली संख्या इधर आ जाएगी, इसीलिए n कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर आया था, अगर 1 12, तो ठीक है। कितने पद है, 12 पद है, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया है, देखिए इस टाइप का सवाल पूछा गया है और आएगा आपको इस टाइप का सवाल, तो आपको घबराना नहीं है। तो अभी जो सवाल हम बना रहे थे 5 नंबर का, 5 नंबर का कितना आंसर गया, यानी कि n निकालना है, पद की संख्या मान n निकालना है, n बराबर 12। कैसे आपने देख लिया। चलिए अगला सवाल 6 नंबर का। इस सवाल को तो कॉपी पे राइट डाउन करके नोट्स बना लेना है और इसको प्रैक्टिस कर लेना है, चाहे कोई सवाल आ जाए, आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट, हर भाई और हर बहन, हर स्टूडेंट अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, और मैथ में कोई भी डाउट हो, साथ साथ साइंस में भी हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है एपी या समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, 30वां पद को लिखते कैसे अगर ये समझ जाएंगे तो ये छूमंतर हो जाएगा। चलिए शॉर्टकट में बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताना ए का मान कितना है, 10। डी कैसे निकलेगा, 7 है दूसरी संख्या, 10 पहली, तो 7 में से पहली को हटा देंगे तो डी निकल जाएगा, ठीक है। 6 नंबर का सवाल में मैंने कहा एक कितना है, ए बराबर क्या है 10 है, डी जब निकालेंगे मैंने कहा द्वितीय संख्या क्या है 7 है, 7 में से ए को घटाएंगे यानी 10 को घटाएंगे तो बचेगा -3, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, 30वां पद निकालना है, तो बोलेंगे इसीलिए 30वां पद है ना, 30वां पद को लिखेंगे A30, ध्यान देंगे 30वां पद को लिखेंगे A30, क्या लिखेंगे A30। A30 का मतलब है A + 29D, इसको याद रखना है कि जितना कहेगा उसमें से घटा देंगे तो D हो जाएगा, ठीक है। फिर से 30वां पद का मतलब A + 29D, अगर 100वां पद बोले तो कितना होगा A + 99, जितना बोले उसमें से एक कम लगा के D कर देंगे A+, ठीक है। तो A + 29D 30वां पद होता है, इसी में मान रख दीजिए। A का मान कितना रखेंगे 10 + 30 है, 29 × 87 होता है, 29 × 87 होता है, -87 में +10 है, -87 में +10 है, तो जो ज़्यादा है उसी में से छोटा घटा देंगे, यानी कि माइनस ज़्यादा है तो उसी में से 10 को घटा देंगे तो -77। अब देख लेंगे -77 कहाँ है, तो कैसे निकला आपने देखा, 30वां पद A + 29D, ए और डी निकाल करके धर दिए, आ गया, ठीक है। -77 देख लेंगे कितना ऑप्शन में है। तो अभी जो आपने 6 नंबर का बनाया है इसका आंसर -77 जिस ऑप्शन में होगा देख लेंगे। और ये 7वां सवाल सेम है, 7वां सवाल सेम है, आपको खुद बना लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि एपी का पहला पद ए तथा सर्वंतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल, ये सूत्र आपको याद रखना है, फॉर्मूला बनता है n/2 कोष्ठ 2a + n-1 गुना डी, बड़ी कोष्ठ और यहाँ पे छोटी, ठीक है। फिर से इसको हम लोग SN भी बोलते हैं, है ना,
यानी कि n पदों का योग को Sn बोलते हैं। Sn बराबर पूछ लेगा घुमा के, तो आपको याद रखना है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना d। ठीक है, ये क्या होता है, n पदों का योगफल या Sn होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर का। यदि AP का nवां पद an बराबर 9 - 5n है तो a7 कितना होगा। तो यहाँ पर a7 का मतलब क्या होता है, अगर इसको जान लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे जो है, जो आपको दिया है क्वेश्चन में ध्यान देंगे, an दिया है, यानी कि यहाँ पर नीचे में an दिया है, तो यहाँ n के बदले आपको मान दे दिया यहाँ पे 7। ठीक है, ट्रिक लगा रहा है। देखिए a बराबर है तो n बराबर 7 होगा, यानी a7 मतलब है कि an बराबर 7। ठीक है, इसको बनाने का तरीका है, तो इसमें अगर n का मान अगर 7 रख देंगे तो हमको निकल जाएगा। ठीक है, इसको बना देते हैं। आपको भारी लग रहा है, सीधा देखिए an का जो भी मान दिया है ध्यान देना है। 9 नंबर का बना देते हैं। 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन बैंक में तो सॉल्व ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसलिए इस वीडियो को देखिए, इस चैनल से जुड़ जाइए, ऑब्जेक्टिव हल करना सीखिए, तो आपको 50 मार्क ऑब्जेक्टिव से गारंटी के साथ आएगा। हो सकता है 2 मार्क में भी पूछ लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, चूंकि आपको दिया है an कितना दिया है 9 - 5n। ठीक है, उसके बाद क्या मांग रहा है a7 मांग रहा है। a7 बराबर व्हाट। अब इस दोनों को ध्यान से देखिए, a कट जाएगा अगर, ठीक है, a1 के बराबर तो n 7 के बराबर होगा, यानी कि ये जो बचा इधर, इसीलिए a7 का मतलब क्या होगा, ध्यान देंगे। a7 का मतलब कि जहां n है, n के नीचे 7 है, जहां n है वहां 7 चलेगा, तो 5 इंटू n के बदले 7, तो ये होगा 5 × 7 = 35, यानी कि 9 - 35। ठीक है, घटा लेंगे, उल्टा घट रहा है, 15 में से 9 गया 6, यानी कि -26। ठीक है, -26 जिस ऑप्शन में होगा उसी को रंग देना है। कैसे बना आपको प्रैक्टिस कर लेना है ना, n का मान 7 रख के। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, कभी कभी आपको कहेगा सर्वंतर या डी निकालिए, कभी प्रथम पद, जैसे कि सवाल है एपी के जितने भी संभावित क्वेश्चन है जो आपको आ रहे हैं, जो वही टाइप का हम बता रहे हैं। इस वीडियो को शेयर इसलिए कीजिएगा, जैसे एपी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सर्वंतर क्या है। ठीक है, सर्वंतर कैसे निकलता है, सर्वंतर का मतलब मैंने क्या बोला था तभी सवाल में, कि दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे। ठीक है, तो यहीं पे बन जाएगा सर्वंतर का मतलब डी निकालना है। डी का मतलब क्या है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा 5/4 - 3/4। ठीक है, नीचे में देखिए 4 4 बराबर है। ठीक है, नीचे में हर बराबर है, ऊपर में घटा लेंगे, तो 5 में से 3 को घटा देंगे, 2/4 काट देंगे 1/2। ठीक है, कितना अच्छा प्रश्न है। सर्वंतर मैंने दूसरा में से पहला पद घटाएंगे। ठीक है, 4 4 का लघुत्तम 4 होता है, इसलिए 5 - 3 2/4 काटेंगे 1/2। ठीक है, देखिए छुमंतर हो रहा है सवाल। चलिए अगला सवाल, एक सवाल और इस टाइप का आपको पूछा जा सकता है, देख लीजिए कि 21 18 15 डैश और भी हो सकता है का कौन सा पद शून्य है। तो कौन सा पद शून्य है, इस टाइप का मैंने आपको पहले ही बताया था एक सवाल। ठीक है, ये 3 नंबर का जो सवाल बनाए थे, ध्यान देंगे, 3 नंबर का जो सवाल बनाए थे उसी टाइप पे आपको बन जाएगा। कौन सा सवाल, 11वां सवाल बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो चलिए कहिएगा, बता देने के लिए आप लोग नाखुश हो जाते हैं, तो हम बता देते हैं। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, हम बता देते हैं। क्या नंबर का सवाल है, ये सवाल आपका 11 नंबर का हो गया। 11 नंबर का सवाल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हल देंगे, रफ बता रहा हूँ, रफ। ठीक है, 11 नंबर का सॉल्यूशन देंगे। ए का मान ए बराबर है 21। ठीक है, ए बराबर 21, डी बराबर है 18, और कह रहा है कौन सा पद 0 है। तो माना कि nवां पद जो है, माना कि an पद क्या है, 0 है। ठीक है, माना कि यहाँ पे लिखेंगे, माना कि an पद 0 है। ठीक है, डायरेक्ट समझा रहा हूँ। तो an का जो है मेन फॉर्मूला आपको लगाना है, मैंने कहा ad का नहीं। an का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए जल्दी में, क्योंकि an बराबर क्या होता है, an बराबर क्या होता है, a + n-1 गुना d बराबर 0। ध्यान देंगे, अगर an पद 0 है माने हैं तो an का फॉर्मूला भी 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान धरेंगे, इंप्लाइज करके a का मान 21, n निकालना है, n-1 गुना d का मान 18 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है कि इस बीच वाली संख्या को छोड़ करके 21 को उधर करेंगे, है ना, 21 को उधर करेंगे, इधर बच जाएगा n-1। अगर निकालते हैं ध्यान देंगे तो 0 में से -21 हो जाएगा, चूंकि यहाँ प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये 18 गुना का क्या है,
बटे माइनस 21 बटे 18, माइनस 21 बटे 18, माइनस 21 बटे 18। ठीक है, अगर n निकालेंगे तो -1 इधर है तो उधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, +1 हो जाएगा। ये अगर काटेंगे तो काट सकते हैं, नहीं काटेंगे तो लघुत्तम 18 होगा। तो -21 प्लस 18 का लघुत्तम 1 से गुना करेंगे 18, ये बचेगा घट करके -3 बटा 18, काट देंगे। एक टाइप का सवाल और देखिए जो पूछा गया है 2022 में, ध्यान दीजिए, 50 नंबर का सवाल। ध्यान दीजिए, हर टाइप को प्रैक्टिस करके रहना है ताकि आप पास करेंगे अच्छे मार्क्स से, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अपने आप को अच्छा बनाएंगे। कि समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 - 4 का nवां पद क्या होगा। तो nवां पद के लिए मैंने क्या बोला कि a का मान 16 है, d निकालेंगे तो आगे में से पीछे यानी कि दूसरा में से पहला घटाएंगे 11 - 16 हो जाएगा, और लगा देंगे तो नहीं निकल जाएगा। तो चलिए इसको भी बना देते हैं। 50 नंबर का सवाल इस टाइप का बच रहा था तो हमने सोचा चलिए आपको बता देते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। मान लेते हैं उस सवाल को 12 नंबर में हम यहाँ रखते हैं जो पूछा गया है 2022 में। क्या है वहाँ पे a का मान कितना है 16, और d कैसे निकलेगा मैंने बोला है कि दूसरा में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा 11 है, पहला पद 16 है, तो बचेगा माइनस कितना बचेगा -5। ठीक है, d का मान -5 आया। आपको nवां पद निकालना है तो बोलेंगे इसीलिए an बराबर, nवां पद माने an बराबर क्या होता है a + n-1 गुना d। अब इसी में मान रख देंगे, आ जाएगा जितना समीकरण मांग रहा है। a का मान 16 प्लस nवां पद है तो n-1, और d का मान क्या होगा -5। ठीक है, आपको ये चेक कर रहा है कि माइनस प्लस का सवाल होता है कि नहीं, ये चेक कर रहा है। तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, और अब यहाँ पे तीनों 1, 2, 3 तीनों संख्या को देखेंगे, उससे पहले तीनों संख्या को प्लस से शुरू करेंगे। तो -5 को इस प्लस से तुलना करेंगे, गुना करेंगे, माइनस हो जाएगा। n से 5 को गुना करेंगे प्लस माइनस -5n। अब इस माइनस को इस माइनस से गुना करेंगे +5। ध्यान देंगे, ध्यान देना है, बहुत आसान सवाल है। अब इसको कोष तोड़ लिए हैं तो 5 को इस 5 को 16 में जोड़ेंगे, 16 5 21, क्योंकि प्लस प्लस में है। अब -5n तो देखेंगे 21 -5n, 21 - 5n किस ऑप्शन में है। 2022 का सवाल इस टाइप का आ रहा है तो आपको सीखना होगा, नहीं तो रोइएगा, कोई आंसू नहीं पूछेगा। तो 50 का बी गया, कैसे गया आपने देख लिया, तो आपको प्रैक्टिस करना। आई होप कि समांतर श्रेणी से सारे क्वेश्चन आप समझ चुके हैं।